विशेष तौर पे मैं केंद्र सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खास करके बिहार के गरीब मजदूरों के लिए उन्होंने ट्रेन चलाने के लिए जो उन्होंने निर्णय लिए हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है और मैं उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा कि आप इसका क्रेडिट लेने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार जब केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए कि एक राज्य से दूसरे राज्य में मजदूर या स्टूडेंट मूव कर सकते हैं, एक दूसरे राज्य से अपने राज्य में जा सकते हैं, उस समय में आपने लोगों को कहा कि मेरे विशेष आग्रह पे केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने ये लॉकडाउन में इतनी बड़ी राहत दिए हैं। और उसके बाद तो आप लोगों को भी पता है कि 48 घंटा होने के बावजूद भी राज्य सरकार के पास कोई भी तैयारी नहीं था। राज्य सरकार अपने आप को हाथ उठा लिया कि मैं बिहार के मजदूर स्टूडेंट को दूसरे राज्य से मैं बिहार नहीं लाऊंगा। हमारे पास न संसाधन है, न इतनी बड़ी व्यवस्था है, हमारे पास सिर्फ 600 बसें हैं। तो ये सब मिला के कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने अपने चेहरा को उजागर कर लिया है कि उनके चेहरा में कितना दाग है, वो क्या सोचता है बिहार के गरीब मजदूर के लिए, ये पूरे बिहार के लोगों को पता चल गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे बिहार को जानकारी मिल चुका है आपके बारे में। अभी जो ट्रेन आज से जो जानकारी प्राप्त हुआ कि जो दूसरे प्रदेश में जाकर वहाँ से ट्रेन जो आने का है, तो केंद्र सरकार का आदेश है। इसमें ये ढिंढोरा मत पीटिएगा कि आपके वजह से हुआ, क्योंकि आपके राज्य से पहले झारखंड में ट्रेन का व्यवस्था हुआ, वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। और मज़े की बात तो ये है कि भारत के बहुत सारे राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने लोगों के लाने के लिए अपना व्यवस्था बसेस ऑलरेडी कल से ही दूसरे प्रदेश में भेजने चालू कर दिया। एक बगल का हमारा छोटा सा राज्य, पड़ोसी राज्य झारखंड, वहाँ पे भी कल ही बंगाल में के लिए बस भेज दिया। हरी झंडी वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने दिखाया और बंगाल उन्होंने बस को भेज दिया। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राज्य सरकार बिहार के जनता के लिए बिल्कुल ही गंभीर नहीं था, पहले भी और आज भी। तो मैं कहूँगा कि खास करके नीतीश जी से कि ट्रेन तो मोदी जी चालू करवा दिए हैं, लॉकडाउन में जो छूट देना चाहिए वो भी दे दिए हैं। अभी आपकी ज़रूरी है कि जो दूसरे राज्य से जो लोग मजदूर बिहार आ रहे हैं तो उनको सही तरीके से क्वारंटाइन कीजिए, क्योंकि ये आपके राज्य का आपका अपना जवाबदेही है। उनको अपने अनुकूल 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जो भी समय उचित लगे आप उनको रखिए, सही से खाना पीना दीजिए, सही व्यवस्था दीजिए। क्योंकि इससे पहले भी मुझे पता है कि 36,000 क्वारंटाइन आपने लोगों को किया और किस तरीके की व्यवस्था दिया, सब अपने घर पे जाके सो रहे थे। तो खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें ढिलाई मत दीजिएगा, क्योंकि बिहार के तमाम लोगों की 11 करोड़ लोगों की भी जान की सुरक्षा की बात है। तो यहाँ पे आप सही तरीके से क्वारंटाइन कीजिएगा, अपनी निगरानी में रखिएगा, प्रशासन वहाँ पे लगाइएगा, हर क्वारंटाइन सेंटर में प्रशासन रखिएगा। और जब उसकी समय पूरा हो जाए तो उनको घर भेजिएगा और साथ में कुछ उनको सहायता भी कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि रोज कमाने वाला और रोज खाने वाले लोग हैं मजदूर, दूसरे प्रदेश से काम किए बगैर लौट के अपने इधर आए, जो भी उनके पास बचा था वो अपने 1 महीना 40 दिन के लॉकडाउन में वो अपना खा पी लिए हैं। अभी उनके पास बड़ा संकट होगा कि घर कैसे चले। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा कि 5 से 10 हज़ार रुपये का उनको सहायता कीजिएगा, ताकि वो अपने घर पे जाए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चे के साथ रहकर बेहतर अपना चला पाए। तो इसके लिए मैं राज्य सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो लोग आएंगे बिहार, उनको सही तरीके से उनको क्वारंटाइन में रखने के बाद उनको सहायता करके उनके घर में भेजिएगा। और इस पे मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार खरा उतरना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये हमारे विपक्ष का ही नतीजा है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस तरीके से चौकाना हो रहे हैं और ख़ास करके गरीब मजदूर के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन तो भी मैं धन्यवाद
माननीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, केंद्र सरकार को दूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लेकर बहुत ही अच्छा किया कि वो ट्रेन चलाने का जो निर्णय लिया वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और माननीय नीतीश कुमार जी को तो जनता बताएंगे चुनाव के मैदान में।